2021 की भर्ती यानी कि ऐसा ही कि 2021 की भर्ती को लेकर के कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि शहीद स्मारक पर जश्न का माहौल था। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा इन दोनों के बीच में एक जंग हुई थी जिसमें क्रेडिट लेने की होड़ मची थी। 2 से 3 दिन का राजस्थान का सियासी संग्राम पूरा मचा था, लेकिन उसके बाद में तमाम जो छात्र थे उनके भी बयान आने लगे कि जिन्होंने ईमानदारी से पेपर नहीं दिया है उन पर एक्शन लिया जाए, और जो लोग ईमानदारी से जिन्होंने पेपर दिया है, जो अपनी जॉब लगी है, उनको वहीं पर रहने दिया जाए। उसको लेकर के कोर्ट ने कुछ दिन पहले फैसला दिया था कि जो भर्ती है उसको रद्द है वो किया जाएगा। लेकिन उसके बीच में कुछ दिन बाद भी जोगाराम पटेल का बयान आया था कि कोर्ट ने भर्ती रद्द नहीं की है बल्कि जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि कुछ दिन पहले का सियासी संग्राम पूरा चला और निश्चित तौर पर ये बीच में चर्चा हो रही थी कि वापस से कोर्ट की ओर से फैसला है वो आना है, और वो फैसला आ चुका है। सरकार ने सिंगल बेंच ने जो आदेश दिया था उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो छात्र लगातार बाहर आकर के विरोध, उनकी ये जीत मानी जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, कोर्ट ने किस तरीके से पुराने आदेश पर रोक लगाई है, और हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से उस समय जंग हुई थी, जीत का इजहार हुआ था, उस पर आगे क्या निष्कर्ष होगा? क्या हनुमान बेनीवाल वापस से विरोध में उतरेंगे या किरोड़ीलाल मीणा अपना एक नया स्टेटमेंट है वो जारी करेंगे? इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। मैं हूं रौनक पारेख और मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ दुबे। सर, अब बात करें, कुछ दिन पहले किरोड़ीलाल मीणा है, हनुमान बेनीवाल है, दोनों के बीच में जंग हुई थी। क्रेडिट लेने की होड़ थी। हनुमान बेनीवाल ने कई आरोप लगाए, किरोड़ीलाल मीणा ने कई आरोप लगाए। यहाँ तक कि किरोड़ीलाल मीणा ने यह कहा कि मुझे क्रेडिट की नीड नहीं है, वो ले सकते हैं इसको लेकर। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण पहलू था ये। सिर्फ न सिर्फ सियासी तौर पे बल्कि एक तरीके से सामाजिक मुद्दा भी बन गया था, क्योंकि लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में छात्र ऐसे थे जो इससे प्रभावित होते नजर आ रहे थे। हाई कोर्ट का फैसला, मैं यहाँ जनता को बता दूं कि 18 अगस्त के करीब आता है ये फैसला, और इस फैसले के बाद से जो राजस्थान की राजनीति थी और जो राजस्थान की स्थानीय सियासत थी, ये मुद्दा वहां काफी ज्यादा गर्मा जाता है। सबसे पहले आपने जो तमाम पहलुओं पर चर्चा करने का विषय उठाया है, उससे पहले एक बार टाइमलाइन को समझते हैं कि कैसे कब क्या क्या होता है। तो मुख्य तौर पर हुआ अभी ये है कि जो डिवीजन बेंच हाईकोर्ट की, उसने ये फैसले पे फिलहाल के तौर पे रोक लगा दी है। कहा है कि अगली सुनवाई, जो एकल पीठ की सुनवाई थी रद्द करने को लेके, उसकी अगली सुनवाई तक इस एसआई भर्ती रद्द करने की जो ये फैसला था उस पर रोक लगाई जाती है। अब रोक के बाद होता यह है कि रोक लगाई क्यों गई, यही सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जो तमाम सारे अमर सिंह नामक और उनके सानिध्य में एक तरीके से तमाम सारे याचिकाकर्ता थे, जो एकल पीठ के फैसले के बाद उन्होंने अपनी याचिका पेश की थी और इसको डिवीजन बेंच में सुनवाई की मांग की थी। कारण यह था क्योंकि उनका एक तरफा, क्योंकि एक कुनबा तो ये कह रहा है, लगातार मांग कर रहा है कि एसआई भर्ती रद्द हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें कई तरह की अनियमितता है। 2021 की ये भर्ती, कांग्रेस के कार्यकाल की ये भर्ती है, तो कई तमाम तरह की अनियमितता इसमें पेश आई थी, जिसकी वजह से ये रद्द होनी चाहिए, ये एक कुनबा कह रहा है। लेकिन जो दूसरा कुनबा था, उसका ये कहना था कि कहीं ना कहीं ये संभव है कि जिसने अनियमितता में जो शरीक हुआ है, जिसने गलत तरीके से इस पेपर को पास किया और जिसने अपनी मेहनत के हिसाब से इसको पास किया, इसमें विभाजन किया जा सकता है, इसमें अंतर निकाला जा सकता है। ऐसे में अगर सिर्फ कुछ लोगों द्वारा अनियमितता का शरीक होने की वजह से इस पूरी की पूरी रद्दी को रद्द कर देना, इस भर्ती को रद्द कर देना, ये बहुत बड़ा गलत फैसला था। इसको लेकर लगातार जो एक तरफा एक कुनबा था, वो तमाम सारी याचिकाएं कोर्ट में पेश करा। तो ऐसे में होता यह है कि आज की तारीख यानी 8 सितंबर की तारीख, 18 अगस्त को वो फैसला आता है और महज कुछ ही दिनों में, 2 से 3 हफ्तों में, आज 8 सितंबर को ये फैसला आ जाता है। 20 दिन का रेशियो मान चले। बिल्कुल, 20 दिन के रेशियो में ये फैसला आ जाता है। ओपी शर्मा, माफ कीजिएगा, शर्मा करके जो जज रहे, जिन्होंने पूरा इसको, एसपी शर्मा, आई थिंक एसपी शर्मा उनका नाम है, एसपी शर्मा की सानिध्य में उनकी जो पीठ थी, बेंच पीठ थी, उसने ये फैसला सुनाया है कि इसको अगली सुनवाई तक, डिवीजन बेंच की अगली सुनवाई तक इस पे फिलहाल रोक लगा दी जाती है। तो ये पूरा जो मसला है वो कहीं ना कहीं इस पूरे सानिध्य में, इस पूरे दृश्य में हमें एक बार के लिए समझ में आता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो आपने उठाया वो ये है कि इसका जो सियासी प्रभाव है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने भी लगातार पंजाब केसरी के जरिए, पंजाब केसरी के माइक के जरिए तमाम राजनेताओं का जिक्र किया, उनसे चर्चा की, उनसे संवाद किया, समझने का प्रयास किया कि आखिर क्यों एसआई भर्ती राजस्थान की राजनीति में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो इसका एक मोटा जो उदाहरण है वो ये है कि श्रेय वॉर, क्रेडिट वॉर काफी ज्यादा चला था। ये जो एसआई भर्ती रद्द करने की मांग थी, इसकी शुरुआत होती है भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा से। स्थानीय स्तर पे उतरते, जमीन पर उतरते हैं, जो छात्र थे, इससे पीड़ित थे, उनका समर्थन करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार के अंदर होने के बावजूद भी वो सरकार से अलग विचारधारा लेके चलते हैं और कहते हैं कि ये रद्द होनी चाहिए। यहाँ मैं दर्शकों को ये भी अच्छी तरह समझा दूं कि सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे इस रद्द के फैसले को लेकर सहमत नहीं थी। ये माना जा रहा था, विपक्ष द्वारा तो ये दावा किया जा रहा था कि सरकार किसी भी तरह से हाई कोर्ट में जाएगी, डिवीजन बेंच तक जाएगी, डबल बेंच तक जाएगी और ये जो फैसला है इसको पलटने का पूरा पूरा प्रयास करेगी। और डिवीजन बेंच का 8 सितंबर का जो फैसला है कहीं ना कहीं इस कथन को सत्यापित करते हुए नजर आता है, प्रमाणित करते हुए नजर आता है। तो अब एक बार फिर मैं फैसले पे आना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा आपका। किरोड़ी लाल मीणा थे, वो जमीन पर उतरते हैं, छात्रों का समर्थन करते हैं, एसआई भर्ती को लेकर तमाम सारे वादे दावे करते हैं कि ये रद्द होकर रहेगी। फिर ये कुनबा वहां से शुरू होता है और ये काफिला कहां पहुंचता है? हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में। आपने देखा होगा जयपुर में बहुत बड़ी रैली हुई थी, आप खुद जमीन पर उतर के आपने रिपोर्ट किया था, मैं भी वहां मौजूद था उस टाइम। तो बहुत बड़ी लाखों की संख्या में एक तरीके से कहा जा रहा था कि छात्र उतरे पूरे राजस्थान से और एसआई भर्ती को लेकर, उसकी रद्दीकरण को लेकर लगातार मांग की जा रही थी, जिसमें तो मतलब कुल मिला के हनुमान बेनीवाल इसका नेतृत्व करता आखिर में बन जाते। अब इसके बीच में भी तमाम सारे नेता होते थे, चाहे वो छात्र नेता रहे हो, चाहे वो किसी पार्टी से एक तरीके से संबंधित नेता रहे हो। तो जब ये फैसला आ जाता है 18 से अगस्त को, तब ये क्रेडिट वॉर शुरू हो जाता है। किरोड़ी लाल मीणा का एक तरफ कहना था कि मैं था, मेरी वजह से आया। हनुमान बेनीवाल का कहना था कि हम लगातार छात्रों के साथ मौजूद थे, हमारी वजह से आया। तो कुल मिला के ये क्रेडिट वॉर शुरू होता है, वो राजस्थान की राजनीति में इतना ज्यादा व्यापक हो जाता है, इतना ज्यादा गंभीर और संजीदा हो जाता है, जिसके चलते आपने देखा भी होगा कि तमाम नेता आपस में फोन कॉल पे भिड़ जाते हैं, डिबेट पे भिड़ जाते हैं। तो ये मुद्दा अब वापस जब हम आज की तारीख पे आ जाए, 8 सितंबर की तारीख पे आ जाए, जो डिवीजन बेंच का ये फैसला है, अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से 18 सितंबर के फैसले का उलट फैसला है और एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति गरमाने वाली है, सुर्खियों में आने वाला है एसआई भर्ती का मुद्दा। लेकिन आगे क्या कुछ होगा, वो रोक जब तक है, उसकी सुनवाई होगी, उसमें पता चलेगा। जी रोन। अब इसमें एक बात और कही गई है कि जो छात्र हैं उनको क्लैरिफाई किया जा सकता है कि ये छात्र हैं जो गिल्टी हैं, ये छात्र हैं वो गिल्टी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार इस गिल्टी और अनगिल्टी जो छात्रों के बीच का फर्क है उसको समझने में देर कर रही है, फिर जानबूझकर शायद लेट करना चाहती, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी हैं, तो क्या पता है पंचायत चुनाव के आसपास इस पर निर्णय है वो पूरा ले लिया जाए। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया और बिटवीन द लाइन में कहूंगा कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आपने उठाई है। दरअसल एक चीज तो स्पष्ट है कि कौन गिल्टी है, कौन गिल्टी नहीं है, इस पे विभाजन करना कोर्ट के मुताबिक भी सही है। इसका मतलब यह है कि अभी जो डिवीजन बेंच का फैसला है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता जो लगातार कह रहे हैं कि जिसने ईमानदारी से परीक्षा पास की है, जिसने बेईमानी की है, दोनों में अंतर किया जा सकता है और कोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई। तो एक जो पहलू है कहानी का वो तो स्पष्ट है कि सरकार पूर्ण तरीके से रद्द करना ये किसी भी तरीके से कोई फैसला नहीं है, ये पूर्णतः निर्णायक फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट इस पे खुद रजामंदी पेश कर रही है कि आप विभाजन कर सकते हैं, आप अंतर निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात यह कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है। देखिए, अगर अप्रत्यक्ष तौर पे बात किया जाए, क्योंकि स्पष्टीकरण या किसी की तरीके से प्रामाणिकता तो किसी भी तर्क की हो नहीं सकती फिलहाल के मुद्दे पे, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष तौर पे बात किया जाए और विपक्ष का एंगल देखा जाए, तो एक चीज तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो राजस्थान की राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, भले आप राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में जाए, पूर्वी क्षेत्र में जाए या अपर क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में जाए, हर जगह एसआई भर्ती को लेकर जो पीड़ित पक्ष है वो वहां मौजूद होगा, भले वो रद्द करने के फैसले के समर्थन करे या फिर रद्द ना करने के फैसले, लेकिन उससे प्रभावित लोग जो छात्र हैं वो वहां मौजूद है। तो इसमें सरकार अच्छी तरह जानती है कि इस काफी संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे को छूना कहीं ना कहीं ये ज्यादा बेहतर होगा कि जो बड़ी संख्या में छात्रों की मांग है उनके तरफ जाए, क्योंकि जब अब बड़ी संख्या में छात्र इस चीज की मांग करें तो लाजमी तौर पे आपका जो समर्थन बेस है, वोट बेस है, या फिर कह लीजिए जो आपका सपोर्ट बेस है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब यहाँ मैं दूसरे विपक्ष की कहानी लेके आना चाहता हूँ। विपक्ष फ्रॉम दी स्टार्टिंग टिल द एंड, उसका एक ही तर्क था कि कोर्ट कहीं ना कहीं इस फैसले के साथ अड़ी नहीं रहेगी, वो कोर्ट में जाएगी, डबल बेंच में जाएगी और इस फैसले को पलटने का पूरा पूरा प्रयास करेगी। और आज की तारीख में ये जो फैसला आता है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की ये जो बात थी उसको सत्यापित करता मुझे लगता है कि नजर आता है। जी
अगर हम देखें, क्योंकि जिस समय ये फैसला आया था लगभग 18 अगस्त के आसपास, उस समय हनुमान बेनीवाल की वहां पे शहीद स्मारक का जो क्षेत्र है वहां पर काफी जो छात्र थे उन्होंने पटाखे चला करके खूब इच्छा भी जाहिर की थी, खूब खुशी जाहिर की थी। हनुमान बेनीवाल में रात को आकर के काफी ज्यादा स्टेटमेंट है वो दिए थे। आपको क्या लगता है कि अब जब डिवीजन बेंच ने इस पर रोक लगाई है फिलहाल, तो क्या हनुमान बेनीवाल फिर से प्रोटेस्ट करने पड़ते, क्योंकि आप उनका इंटरव्यू लेकर के भी आए थे जिसमें उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा को लेकर के स्टेटमेंट दिया था। जी, बिल्कुल। हनुमान बेनीवाल की जो राजनीति है और उनकी जो सियासी तासीर है वो थोड़ी-सी आंदोलनकारी जैसी ही है। इसका मतलब ये है कि एसआई भर्ती को रद्द से लेकर जो तमाम सारी ये जो मुद्दे उठा रहे थे वो लगातार, उसमें एक चीज़ तो स्पष्ट है कि हनुमान बेनीवाल ऐसे शांत बैठने वाले नहीं हैं। हालाँकि ये संभव है कि अगली सुनवाई तक वो इंतज़ार करें, लेकिन अभी आप शाम तक देख लीजिएगा कोई न कोई बयान आ चुका होगा। अभी आप शाम तक देख लीजिएगा इस सरकार के विरोध में वो कोई न कोई तर्क पेश कर चुके होंगे और अभी आप शाम तक देख लीजिएगा कि उन्होंने कोई न कोई ऐसी बात कह ही देंगे जिससे एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में सुगबुगाहट होगी, गर्माहट होगी, सुर्खियां बटोरने वाली कहानियां एक बार फिर आपको पेश हो जाएगी। तो पूर्ण रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि हनुमान बेनीवाल शांत बैठने वाले नेता नहीं है। अगर अगली सुनवाई तक अगर इस भर्ती को लेके पूर्ण तक कोई फैसला नहीं आता, फिर से वही तारीख के पे तारीख का दौर शुरू हो जाता है और फिर से वही छात्रों का इंतजार, पीड़ित पक्ष अपने न्याय की मांग करता रहता है, तो एक बार फिर ये कहानी कहीं ना कहीं आपको फिर सुनने की मिलेगी। हनुमान बेनीवाल फिर से आंदोलनकारी चेहरे के तौर पे नजर आएंगे और फिर से वो एक बार जयपुर के स्थानीय जमीन पे उतरेंगे और छात्रों के पक्ष में लगातार मांग करते नजर आएंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ऐसे व्यक्ति है नहीं। आपने मेरे इंटरव्यू का जिक्र किया तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं जब हनुमान बेनीवाल का इंटरव्यू लेने गया तो मैंने स्पष्ट रूप से पहला ही सवाल उनके सामने ये दागा कि कैसा लगता है कि जब आप संघर्ष एकदम सड़क से लेकर संघर्ष शुरू करते हैं और श्रेय किसी और को चला जाता है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, श्रेय जाने वाली बात ही नहीं है, ये पूर्णतः हमारा है। अगर एसआई भर्ती पे जो भी फैसला आया है वो पूर्णतः हमारी वजह से आया है, हमारे द्वारा सरकार पे किसी तरीके का विरोध बनाया गया है, एक तरीके से प्रभाव स्थापित किया गया है। कोई ना कहीं आप इस बात को सत्यापित कर लीजिए, मान लीजिए कि हनुमान बेनीवाल जैसा नेता, आंदोलनकारी नेता, वो शांत बैठने वाला नहीं है। एक बार फिर से आप राजस्थान की राजनीति में इस सुगबुगाहट को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। जी, हम कोशिश करते हैं कि सौरभ, वंदना एक मूंड है जो एसआई भर्ती के अंदर हमारे साथ में थी। उससे पहले हम हमारे सहयोगी हैं हरनाम सिंह, उनसे हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। हरनाम जी, बात करें फिलहाल जो रूट का आदेश आया है वो आपको पता ही है। अब आगे की अगर रणनीति को देखें, हनुमान बेनीवाल या फिर किरोड़ीलाल मीणा है वो किस तरह अपनी आजमाएंगे? रौनक यहाँ से समझना पड़ेगा, जब 2021 में एसआई भर्ती शुरू हुआ, फिर रद्द होने की बात है, 2024 में रिट लगाई गई थी कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। कहीं न कहीं आपने देखा जब कांग्रेस की सरकार थी, वहीं पर किरोड़ीलाल मीणा विपक्ष में बैठे हुए थे, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन के तहत कहीं न कहीं एसआई भर्ती रद्द करना। अब वहीं अगर देखा जा रहा है कि जब पूर्ववर्ती सरकार थी, पर आपने देखा था विधानसभा के अंदर पटल पे राजेंद्र राठौर थे, सतीश पूनिया थे, सभी ने इस मुद्दे को उठाया था और भुनाया भी था। कहीं न कहीं उसको देखते हुए राजस्थान में सत्ता पलटा और कहीं न कहीं बीजेपी की सत्ता आई। तो बीजेपी की सत्ता आई, मगर वहां देखा गया जिस तरह से एसआई भर्ती को रद्द करने की जिससे गहमा गहमी हुई, क्योंकि देखा गया कि उसमें किरोड़ीलाल तो मंत्री बन गए और बाकी जो नेता जो मुद्दा उठाए थे वो कहीं न कहीं हार का ठीकरा फूटा, वो अपने घर पे बैठ गए। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं के साथ ही छल क्यों? आरपीसी की जब हमेशा बात उठाई जाती है, आरपीसी एक लोकतांत्रिक संगठन है, संघ है, सब कुछ है वहां पर। जिस तरह से वहां पर बाबूलाल कटारा पकड़े गए, उसको आपने देखा, वहीं पर देखा गया था, उसमें 6 मेंबर थे। 6 मेंबर हैं। अब सबसे बड़ी बात है जो 6 मेंबर है, सबके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है। उन मेंबरों के अंदर आपने देखा मंजू शर्मा ने अपना व्यक्तित्व देखते हुए कहीं न कहीं राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया, नोटिस भेज दिया कि मैं इस पद पर नहीं रहना चाहती हूँ। अब वहीं अगर देखा जाए कि जिस तरह से जसवंत सिंह राठी भी थे, जसवंत सिंह राठी उनका देहांत हो गया, एक सीट पहले से खाली चला रहा है। तो वहीं पर देखा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये व्यक्तित्व देखते हुए हाईकोर्ट का जो फैसला है, हाईकोर्ट में आप फैसला देख रहे हो कि पहले तो हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया कि रद्द हो गया। सरकार को भी नोटिस दिया गया इस पर जवाब भेजिए। जब तक जवाब नहीं आ रहा था, तो जिस तरह से आपने कुछ दिन पहले चर्चाएं देख रहे थे, उन चर्चा में आपने ये देखा था कि श्रेय लिया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल सांसद है, उन्होंने श्रेय लिया कि पेपर रद्द हो गया। अरे पेपर रद्द नहीं हुआ था, कहीं ने कोर्ट के अंदर उस पर बात सामने रखने की, पक्ष रखने की बात थी। मगर देखे ऑनलाइन डिबेट में किरोड़ीलाल मीणा वो श्रेय ले रहे, मगर कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कोर्ट
का क्या फैसला आने वाला है वो भी देखना है। अब सबसे बड़ी बात ये बच्चों की, इसमें देखा था आपने 93 96 बच्चों को पकड़ा गया था, उनकी जांच चल रही है। हाँ, और उसके साथ साथ कई ऐसे अधिकारी हैं, उनको पकड़ में आई गई है। और इसी में देखा था एसओजी की तरफ से जिस तरह से एसआईटी टीम गठित किया था, उसमें एके सिंह थे। एके सिंह भी कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि युवाओं में जिस तरह से एसआई भर्ती को लेके कोई दरोगा है अपने मैं आपको रोकना चाहूंगा कि एक अभ्यर्थी है वंदना मोड, उनसे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसआई भर्ती का एग्जाम दिया था और लगातार विरोध कर दी। वंदना, अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। वंदना, फिलहाल कोर्ट का आदेश आया है, तो आप इस कोर्ट के आदेश को किस तरीके से देखते हैं? सर मतलब कि कोर्ट ने हम बच्चों का पक्ष सुनना चाहा, ये हमारे लिए अच्छी बात है और लास्ट तक हम जीतेंगे कि जो गलत और सही के बीच में डिफरेंस हो जाए, मतलब अलग अलग हो जाएंगे वो लोग। देखिए वंदना, जब भर्ती रद्द हुई थी तो आपके मन में क्या भावनाएं थी उस समय, क्योंकि उस समय काफी ज्यादा इसमें बवाल है, प्रदेश के अंदर चर्चा है वो हो रही थी। एक विश्वास टूटा था, जो विश्वास था कि मेहनत का फल मिलता है हमेशा, वो विश्वास टूट गया था। लेकिन अब ये डबल बेंच ने स्टे लगाया, तब ऐसे न्यायपालिका में एक भरोसा जागा है कि भाई जगह है कि हाँ हमें न्याय जरूर मिलेगा। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हम उन सारे लोगों के लिए है जो मतलब कि किसी दूसरे की राजनीति का शिकार हो गया, किसी भी कारण से अपने अपने हक से दूर हो जाते हैं। और हम यही चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो, एसओजी में सुधार हो, आरपीएससी में सुधार हो, जैसे कि किसी भी बच्चे को मेहनत करने के बाद में सड़क पे लड़ना नहीं पड़े, सड़क पे उनके माँ बाप को भटकना नहीं पड़े। और सबसे बड़ी बात, जिसको हमें कोई जानता भी नहीं, वो इंसान भी हमें फर्जी बता देता है, हमें बदनाम कर दिया, हम पर कलंक लगा दिया। तो बस ये चीज हम चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी। जो बच्चा मेहनती है उसको उसका हक मिले। जैसे कि अब हम तो जीत गए, हम तो लास्ट तक जीत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या जो गुमनाम है, जो मतलब कि फर्जी लोगों की वजह से रह गए, उनका तो कहीं नामो निशान ही नहीं है, जबकि वो डिजर्व करते थे थानेदार की पोस्ट। तो उन लोगों के लिए भी ये होना चाहिए कि सिस्टम में सुधार करो, फर्जी लोगों को जो पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ सबूत मिले, उनको जल्दी से जल्दी निकाल के वेटिंग लिस्ट निकालो। उनके लिए भी, वो भी बराबर डिजर्व करते हैं, जितना हम डिजर्व करते हैं थानेदार की पोस्ट, उतना है वो बच्चे भी डिजर्व करते हैं। इसलिए इस साइड में पहल करनी चाहिए सरकार को, और हर एक बच्चा जो भी मेहनत करता है इस पोस्ट के लायक है, सबको ये पोस्ट मिलनी चाहिए। मतलब कोर्ट ने कहा है कि इसमें दोषियों को अलग करके बाकी चयन प्रक्रिया है उसको जारी रखना क्या सही कदम होगा? मतलब उसको सही कोर्ट ने कहा है इस पर? हाँ सर, तो दोषी तो अलग होने चाहिए ना, पाप तो दोषियों ने किया, जो सही है उनको क्यों मतलब की सजा मिले, जिसने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए, बस यही चीज है। ठीक है, बार बार जब पेपर लीक के मामले सामने आने से क्या परीक्षा प्रणाली पर आपका भरोसा डगमगाया है? जैसे कि सर पहले ऐसे न्यूज आती थी, हम पढ़ाई करते थे, उस टाइम न्यूज आती थी पेपर लीक हो गया ये वो, तो हम इतना ध्यान नहीं देते थे। हम सोचते थे कोई 2-4 लोगों के पास गया होगा, हमें क्या मतलब है, हम तो सिर्फ अपनी पढ़ाई करते हैं, हमें तो किसी भी कीमत पे सिलेक्शन लेना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो कि 1-1, 2-2 नंबर से, 0.5 नंबर से रहते हैं, उनको बहुत धोखा होता है इस चीज से। अगर वंदना तो ऐसा नहीं होना जी वंदना, अगर मैं समझना चाहूँ कि सरकार और भर्ती एजेंसियों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी परेशानी है वो फिर से ना देखने को मिले? जी सर, पहली बात तो पढ़ाई का मुद्दा अलग है, राजनीति का मुद्दा अलग है, वो चीज अलग होनी चाहिए। कि कोई भी किसी को बदनाम करने की कोशिश करे बिना सबूत के, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आरपीएससी को इतना मजबूत बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि कोई चांस ही नहीं बचे कि वहां से पेपर लीक हो जाए, है ना। और फिर भी अगर आपको कोई सूचना मिलती है कहीं से कि पेपर लीक हो गया, तो तुरंत उस पर कार्रवाई करो। कि मास लेवल पे अगर लीकेज हुआ है तो उसी टाइम रद्द करवा के 15-20 दिन में वापस एग्जाम करवाओ। और थोड़ा बहुत 2-4 लोगों को मिला तो उनको उसी टाइम डिटेन करके उनको पकड़ो, उन पे कार्रवाई करो, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मजबूत बनाओ। कोई ऐसा अफसर उस पोस्ट पे रहने लायक नहीं है जो ये बोल दे कि मैं छटनी नहीं कर सकता, मैं जांच नहीं कर सकता। ये तो बहुत गलत बात है। जांच करो, हर चीज की जांच करो आप। और हर लोकतंत्र, जिस उद्देश्य के आधार पर लोकतंत्र बनाया गया था ना, वो उद्देश्य हमेशा जिंदा रहना चाहिए। किसी भी इंसान को अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कमजोर हूँ इसलिए मेरे को दबा दिया गया, मैं कमजोर हूँ इसलिए मेरी आवाज नहीं सुनी गई।
चलिए वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये थी जिन्होंने एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा है वो दी थी, और इनकी ओर से साफ कहना है कि कोर्ट के आदेश को ये काफी हद तक खुश हैं। अगर यहाँ पर भी बात नहीं बनती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का रुख है, ये तमाम बच्चे हैं वो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि एसआई भर्ती को लेकर की तमाम जानकारी है जो हमने आपको दी है वो पसंद आई होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बनी रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।